आप सब। स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। और आप सभी का कक्षा 10 की इस गणित की ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और इस वीडियो में जैसा कि आप यदि मेरी वीडियो लगातार देखते हैं तो आपके सामने जो भाग आ रहा है उसके लिए आपको पता है कि उस भाग में मैंने 4 तक के एग्जाम्पल क्लियर करवा दिए थे। जैसे कि आप जानते हैं अपनी पर्सनल वाली जो 8 चल रही है उसके 4 तक के एग्जाम्पल अपने क्लियर कर लिए थे। और यदि आपने सामने जो वीडियो आ रहा है उसको नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक लगा रखा है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके आप सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखें। और इसी के साथ बेसिक वाला वीडियो और है मेरा, पहला भाग है इसका, इसी चैप्टर 8 का पहला भाग है। यदि आपने उसको भी नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको तो जरूरी देखिए, क्योंकि बेसिक बिना आपके समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज की वीडियो। और इस वीडियो में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रश्नावली 8 के एग्जाम्पल अपन 5 से करवाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और ध्यान दीजिए। वीडियो में एग्जाम्पल अपन 5 से इस वीडियो में करवाएंगे। एग्जाम्पल जो 5 है वो आपके सामने है, ध्यान दीजिए। एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनना स्टूडेंट से। एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। एक कार है और वो सीधी सड़क पर चल रही है जो कि एक मीनार की ओर जाती है। सवाल को अपन टुकड़ों के रूप में पढ़ेंगे, ध्यान से ध्यान दीजिए। फिर बोल रहा हूँ, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है। एक कार है वो एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। कौन जाती है? वो सीधी सड़क जो है वो मीनार की ओर जाती है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये जैसे ये मान लो ये सीधी सड़क है और ये सीधी सड़क मीनार की ओर जाती है। ये दो मीनार है, ये मैंने मीनार बना दिया। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। ये एबी मीनार है और ये सीधी सड़क है, ये सड़क है और ये सड़क जो है ये मीनार की ओर जाती है। ऐसे क्वेश्चन में बोला है कि सीधी सड़क किस ओर जाती है? मीनार की ओर जाती है। और एक कार इसी सीधी सड़क पर चल रही है और ये सड़क किस ओर जा रही है? मीनार की ओर जा रही है। मतलब ये मीनार से टच होके जा रही है। मीनार क्या है? सड़क के दोनों तरफ में से किसी भी एक तरफ स्थित है। आगे देखिए क्या कर रहा है। एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर है। मीनार से जब कार 500 मीटर की दूरी पर थी तब है। तो मैं मान लेता हूँ कार यहाँ पर है स्टूडेंट्स, मान लेता हूँ कार यहाँ पर है, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं कार है। और ये जो दूरी है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की ये जो दूरी है, ये दूरी प्रश्न के मुताबिक अपने को 500 मीटर दे रही थी। कितनी मीटर दे रखी है स्टूडेंट्स? 500 है। ये 500 मीटर की दूरी क्वेश्चन ने दे रखी है। ध्यान दीजिए फिर से। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर, मीनार से 500 मीटर की दूरी पर, मीनार यहाँ है 500 मीटर की दूरी पर, मतलब सी बिंदु पर कार के ड्राइवर ने क्या किया? सुन लीजिए। कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री पाया। ध्यान दीजिए स्टूडेंट से, जब कार मीनार से 500 मीटर की दूरी पर थी, मतलब आधा किलोमीटर पर थी, तब कार के ड्राइवर ने यहाँ पर जो कार है उस कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर को देखा और यूनियन कोण कितना डिग्री पाया? 30 डिग्री पाया। सुन लीजिए, यदि वो कार का ड्राइवर है मीनार को देखेगा तो वो क्या करेगा? मीनार को देखने के लिए ऊपर उसकी जो सिर देखने के टाइम पे जो सिर का चेहरा है वो अपना ऊपर करना पड़ेगा उसको। तो क्षैतिज से ऊपर है वस्तु, किसको देख रहा है? वो मीनार की चोटी को देख रहा है। और यूनियन कोण कितना डिग्री पाया उसने? 30 डिग्री पाया। तो यहाँ से देखेगा, किसको देखेगा? बी को देखेगा। सी से देखेगा, बी को देखेगा, सी से देखेगा और किसको देखेगा? बी का। और यहाँ पर कोण कितना डिग्री पाया स्टूडेंट से? 30 डिग्री पाया। कितना डिग्री पाया यहाँ पर? 30 डिग्री यूनियन कोण पाया। कभी जब कार मीनार से
500 मीटर की दूरी पर है। तब कार के ड्राइवर ने किसको देखा? मीनार के शिखर को देखा और कितना डिग्री ओनियन कोण पाया? 30 डिग्री ओनियन कोण पाया। आगे देखिए क्या करें। 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद, अब सुन लीजिए वापस, कार सी पर है और 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद, मतलब वो कार का ड्राइवर क्या करता है, पहले तो यहाँ से देख लेता है किसको? शिखर को। कितना डिग्री कोण पाया? 30 डिग्री कोण पाया। उसके बाद में वो क्या करता है 10 सेकंड तक कार को चलाता है और उसके बाद 10 सेकंड तक कार को चलाता है मीनार की ओर। तो ध्यान दीजिए, मान लो यहाँ कार सी पर है और 10 सेकंड के बाद में ये जो कार है ये मान लो यहाँ पर आ जाती है। जैसे मान लेते ये यहाँ पे लगा लो, चलो यहाँ पे मान लेता हूँ ABCD, डी बिंदु पर आ गया और ये जो दूरी है स्टूडेंट्स, ये जो CD दूरी है, ये जो CD दूरी है, इस CD दूरी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ध्यान दीजिए, CD जो दूरी है, CD दूरी कार द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी है। अब कार कहाँ आ गई? कार कहाँ आ गई? डी पर आ गई और कार के ड्राइवर ने कार को 10 सेकंड चलाया और सी से जो कार पहले कितनी दूरी पर थी? 500 मीटर की दूरी पर थी और कार के ड्राइवर ने सी से कार को 10 सेकंड तक चलाकर डी पर ले गया कार को। तो ये जो CD दूरी हो गई, ये क्या लिखूंगा मैं यहाँ? CD दूरी है 10 सेकंड में तय दूरी। CD जो दूरी है स्टूडेंट्स वो है 10 सेकंड में तय दूरी। CD जो यहाँ दूरी है ये है 10 सेकंड में तय दूरी। अब ध्यान पूर्वक सुन लीजिए स्टूडेंट्स फिर से, CD जो दूरी है वो 10 सेकंड में तय दूरी है। अब देखो, अब 10 सेकंड के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण फिर कार के ड्राइवर ने क्या किया? 10 सेकंड तक कार को चलाया और 10 सेकंड के बाद कार के ड्राइवर ने फिर उन्नयन कोण, मतलब फिर चोटी को देखा और उन्नयन कोण कितना डिग्री पाया? 60 डिग्री पाया। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिएगा और चोटी को देखिएगा और यहाँ पर कोण कितना डिग्री पाया? उसने 60 डिग्री पाया। तो यहाँ पे लगा देता हूँ 60 डिग्री, ये लो। तो इस तरीके से ये चित्र बन गया आपका। अब ज्ञात क्या करना है? मीनार कार की चाल ज्ञात करनी है। कार की चाल ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स। कार की चाल, कार किस रफ्तार से मीनार की ओर चल रही थी वो अपने को ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको अपन करते हैं एग्जाम्पल। ये 5 है स्टूडेंट्स आपका। वीडियो को ध्यान पूरा देखिए तो समझ में आएगा इसके साथ। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर, मतलब प्रश्न के अनुसार चित्र बनाने पर। प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर, प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर, चित्र बनाने पर। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ। कौन सा समकोण त्रिभुज? एक बार तो ले लूंगा, देखो 90 डिग्री त्रिभुज में आना चाहिए, तो एक बार तो ले लूंगा CAB और एक बार ले लूंगा DAB। तो मैं समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ CAB में। ध्यान दीजिए, CAB ले लेते हैं स्टूडेंट से, तो CAB में AB ले लेता हूँ चलो, और AB लंब है और AC क्या है? CAB ले रहा हूँ, AB लंब है, AC क्या है? आधार है। तो यहाँ पर हो गया L/A, मतलब स्टूडेंट्स tan थीटा आ गया। तो ध्यान दीजिए, AB का तो AB आएगा, लेकिन AC की जगह कितना आ जाएगा? AC कितना है? देखिए पूरी कितनी है? ये 500 है और tan थीटा का मान कितना डिग्री है? पूरे त्रिभुज में 30 डिग्री है स्टूडेंट्स। यहाँ पर लगा देता हूँ 30 डिग्री। कितना डिग्री है? थीटा का मान उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब आगे देखिए ध्यानपूर्वक, AB का तो AB स्टूडेंट्स बटा में 500 का 500 और tan 30 का मान 1/32।
उसके बाद में देखना स्टूडेंट्स, अब वज्र गुणा अपन इसको कर देते हैं। वज्र गुणा देखना, AP√3 हो जाएगा, AP√3 से गुणा होगा, सामने 500 आ जाएगा। ये हो गया AP का मान। अब AP का मान ये आ जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया, अपन काम में ले लेंगे। अब ये हो गया त्रिभुज CAB। अब पुनः संपूर्ण त्रिभुज छोटा वाला ले लेते हैं। अब कौन सा, DAB में कौन सा ले लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, आपके सामने है DAB, ये रहा DAB में। इसमें अपन हल करते हैं, ध्यान दीजिए, AP का तो AP और बट्टे में कौन है, AD है। यहाँ पर AP का तो AP, लंब का तो लंब बट्टा AD है। मतलब ये हो गए स्टूडेंट्स लंब बट्टा आधा, मतलब वो ही tan थीटा हो गया। हर बार अपन tan ले लेते हैं। AP का तो AP और AD की जगह स्टूडेंट्स, AD की जगह देख लीजिए, ये पूरी कितनी है, 500 है, और 500 में से यदि CD घट जाए तो AD आ जाएगी। और जरूरत मेरे को CD की है, CD लाने की, क्योंकि CD जो दूरी है ना, वो कार के ड्राइवर ने C बिंदु से D बिंदु तक कितने टाइम में कार को चलाया है, 10 सेकंड में। CD दूरी 10 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी है। तो मेरे को CD लाना है, इसलिए मैं AD की जगह रखूँगा 500 माइनस CD। AD की जगह 500 माइनस CD और tan थीटा का मान 60 डिग्री। और स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, AD बराबर 500 माइनस CD। AD का जो मान है वो 500 माइनस CD है। AD का मान है 500 माइनस CD। अब यहाँ से AP का तो AP और 500 माइनस CD बराबर tan 60 का मान √3 होता है। स्टूडेंट्स कितना होता है, √3 होता है। आगे देखिए वज्र गुणा कर देते हैं, यहाँ से AP का तो AP और यहाँ से स्टूडेंट्स तो √3 जो गुना होगा वो 500 माइनस CD से गुना होगा। किससे, ये 500 माइनस CD है, यहाँ 500 माइनस CD से √3 गुना होगा। यहाँ तक हो गया। अब अपन क्या कर देते हैं, चाहे सर समीकरण 1 से AP का मान इसमें रख दो, और चाहे समीकरण 2 से AP का मान उसमें रख दो, कैसा भी कार्य कर सकते हो। AP की अपने को जरूरत नहीं है, AP का मान CD के पदों में अपन निकाल लेंगे यहाँ से। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, समीकरण में ले लेता हूँ 1, समीकरण 1 ले लेता हूँ, समीकरण 1 उतारता हूँ यहाँ, AP√3 बराबर 500। मैंने ये समीकरण 1 उतार लिया। अब इस समीकरण 2 से AP का मान इसमें से रख लेता हूँ, ध्यान दीजिए आप, समीकरण 2 से AB का मान इसमें रख लेता हूँ। समीकरण 2 में AB का मान क्या है वो यहाँ रख लेता हूँ। देखिए AB का मान है √3 इंटू 500 माइनस CD और गुणा में √3। देखो इस AB की जगह ये रख दिया मैंने, ये AB की जगह रखा है, AB का मान है यहाँ तक, और बराबर में जो 500 वैसा चल रहा है, सेम चल रहा है 500, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है स्टूडेंट्स। अब देखो हल कर देते हैं इसको, किस तरीके से हल करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको अपन अभी हल कर देते हैं। देखो ये √3 है, ये भी √3 है, इन दोनों को अपन गुणा करें स्टूडेंट्स तो 3 आ जाएगा, और 3 को अपन 500 से गुणा करें तो 1500 आ जाएगा। तो इसके बाद में अपन ध्यान दीजिए यहाँ पर हल कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, √3 को √3 से गुणा करें 3 आएगा, और 3 को अपन 500 से गुणा करें तो 1500 आ जाएगा। ध्यान दीजिए 1500, और √3 को √3 से 3 आ जाएगा, 3 को CD से गुणा करें माइनस का 3 CD बराबर सामने कितने हैं 500। ये लो यहाँ पर लगा दूँ 500, यहाँ पे मैंने 500 लगा दिया। इसके बाद में ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, इसके बाद में अपन किस तरीके से अपन करते हैं।
1500 यही है, ये 500 इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया, ये 3 सीढ़ी उधर चला गया, प्लस का हो गया। ध्यान दीजिए, अब 1000 आ जाएगा और पट्टा में सीढ़ी 3 आ जाएगा और सामने आ जाएगा सीढ़ी, ये लो सीढ़ी का मान आ गया। कार द्वारा 10 सेकंड में तय की गई जो दूरी थी वो अपने पास आ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 सेकंड में तय की गई दूरी, अर्थात स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 सेकंड में तय दूरी बराबर 1000 बटा 3। 10 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर 1000 बटा 3 होगी, क्योंकि कार द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी ही एक सीढ़ी है। तो यहाँ पर निकालता हूँ मैं, इसलिए 1 सेकंड में तय दूरी बराबर 1000 बटा 3 और गुणा में यहाँ पर 10। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो इसलिए 1 सेकंड में जो दूरी आई स्टूडेंट्स, वो दूरी आ रही है कहीं 100 बटा 3 मीटर आ गई। 1 सेकंड में जो दूरी आ गई वो 100 बटा 3 मीटर आ गई कार की। 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है कार? 100 बटा 3 मीटर दूरी तय करती है, इसलिए 60 सेकंड में तय दूरी, 60 से गुणा करते हैं इसको, 1 सेकंड में 100 बटा 3 आ गई स्टूडेंट्स, तो 60 सेकंड में कितनी आएगी, इसको 60 से गुणा कर देते हैं, ये हो गया 20। तो स्टूडेंट्स हो गया आपके सामने 2000 एम। तो 60 सेकंड में तय की गई दूरी 2000 एम आ गया, और 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स लिख देते हैं, अर्थात 1 MIN में तय दूरी बराबर 2000 एम। अतः कार की चाल 2000 मीटर आ गया। 2000 मीटर को मैं बोल सकता हूँ 2 km प्रति मिनट। ये तो कार की जो चाल आ गई वो आ गई स्टूडेंट्स, आपके सामने देख लीजिए, कार की जो चाल आ गई वो आ गई 2 किलोमीटर प्रति मिनट। ये अपना आंसर हो गया। तो कार 2 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से चल रही है, 2 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से कार चल रही है। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ एक बार। यहाँ तक समीकरण 1 निकला, यहाँ तक समीकरण 2 निकला, और फिर समीकरण 1 में से समीकरण 1 ले लिया मैंने, समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रख दिया मान रखने के बाद मेरे पास सीढ़ी का मान आ गया, और सीढ़ी का मान प्रश्न के मुताबिक कितने समय की दूरी है, ये प्रश्न में दे रखा था, मैंने निशान लगा रखा, देखो यहाँ पर तीर का निशान लगा रखा, ये 10 सेकंड की तय दूरी है पूरी सीढ़ी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीढ़ी अर्थात 10 सेकंड में तय दूरी बराबर 1000/3। आपको यही नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1000/3 10 सेकंड में तय दूरी है। तो बताइए 1 सेकंड में तय दूरी कितनी आएगी? 1000/3 गुणा 10, 10 से 10 कर जाएगा 100/3 मीटर आएगी। इसलिए 60 सेकंड में तय दूरी 100/3 गुणा 60। तो बताओ 60 से इसमें भाग लेंगे तो 2000 मीटर, अर्थात 1 मिनट में तय दूरी। 60 सेकंड में तय दूरी होगी वही तो 1 मिनट में तय दूरी होगी, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड जोड़ना होता है। तो 2000 मीटर, अतः कार की चाल 2 किलोमीटर प्रति मिनट। ये स्टूडेंट्स आपका एग्जाम्पल 5 हो गया। आप इसको अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स, और वीडियो को आप कम से कम 1-2 बार ध्यानपूर्वक देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ एग्जाम्पल अपन चलते हैं। एग्जाम्पल जो 6 है वो ध्यानपूर्वक सुनिए, आपके सामने है एग्जाम्पल 6।
एग्जाम्पल 6 में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 6 अपन करते हैं। एग्जाम्पल जो 6 है वो ध्यान दीजिए, आपके सामने है। एग्जाम्पल 6 में ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल 6 देखिए, किसी मीनार के आधार से, कोई मीनार है और उसके आधार से ए वह बी दूरी पर, प्रश्न आपके सामने देखिए, ए वह बी, ए और बी यहाँ क्या है, कोई संख्या है यहाँ कि भाई 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से ऐसे ए वह बी दूरी पर ए की रेखा में स्थित दो बिंदु क्रमशः सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे से पूरक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, किसी मीनार के आधार से ए व बी दूरी पर, ए की रेखा पर किसी मीनार के आधार से, तो स्टूडेंट्स ये तो आपका वो मीनार जो पीछे वाले क्वेश्चन में भी था फिर आ गया, ये लो ये मीनार है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे सुनिए, आधार से ए वह बी दूरी पर, आधार ये है, इससे ए वह बी दूरी पर दो बिंदु करने से सी व डी सी, देखो दो बिंदु ले लेता हूँ, ए और बी दूरी पर दो बिंदु ले लेता हूँ। यहाँ पर मान लो सी है, यहाँ पर मान लो बी है। ये जो दूरी है स्टूडेंट्स ये ए दूरी है मान लो, और ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये बी दूरी है। क्योंकि प्रश्न में छोटा बड़ा नहीं बता रखा है, ए जो है ए बड़ा है, बी बड़ा है, या बी बड़ा है ए बड़ा है, ये ऐसे नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। बिंदु से क्रमशः सी व डी दूरी से देखने पर, मतलब यहाँ से इन दोनों बिंदुओं से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार का शिखर कहाँ देख लीजिए आपके सामने है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक कोण है। सुनिए स्टूडेंट्स, सी और डी से देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक कोण है। मतलब एक बार तो सी से शिखर को देखिएगा, एक बार डी से शिखर को देखिएगा। तो स्टूडेंट्स ये लो, सी से देखिएगा एक बार डी से देखिएगा, तो उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इन दोनों कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री होगा। पूरक कोण का मतलब होता है, पूरक में होता है 90 डिग्री होना योग, और संपूरक में होता है स्टूडेंट्स 180 डिग्री होना। तो यहाँ पूरक है, तो सी और डी से देखने पर उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक कोण है, मतलब कि इन दोनों का योग 90 डिग्री है। तो यदि मैं इसको थीटा मान लूँ तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। यदि उसको मैं थीटा मान लूँ तो एक हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यदि मैं इसको थीटा मान लूँ तो वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का, ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री है। अब यदि थीटा और 90 माइनस थीटा को यदि मैं जोड़ूँ तो 90 ही आएगा स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने एक को थीटा ले लिया तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि दोनों का योग 90 है। जैसे मान लो कि ये 30 है तो वो 60 है, ये 60 है तो ये 30 है, और ये 45 है तो ये 45 है, मतलब दोनों का योग ऐसे होंगे कि 90 डिग्री होगा। यहाँ पे कौन 90 डिग्री है। अब आगे सुनिए, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन लिखते थे वही लाइन, प्रश्न अनुसार चित्रांकन करने पर समकोण त्रिभुज CAB, कोई सा भी ले सकते हैं आगे पीछे। ध्यान दीजिए CAB में पहले AB वो लेते हैं हर बार की तरह, AB बटा, क्योंकि करण की यहाँ जरूरत नहीं है, AB बटा AC, तो स्टूडेंट्स ये हो गया L बटा A, मतलब tan थीटा हो गया। AB का तो AB है, लेकिन AC की जगह बताओ क्या है, AC की जगह A है,
टेन थीटा की जगह थीटा है, समीकरण ये हो गया। पुनः समकोण त्रिभुज वापस ले लेते हैं, डी ए बी वापस ले लेते हैं। डी ए बी में सुनिए, ए बी का तो ए बी रहेगा, लेकिन पूरा आएगा ए डी, बराबर में टेन थीटा रहेगा, वो ए बी की जगह तो ए बी आएगा, लेकिन ए डी जो है ना पूरा पूरा कितना है, बी है, सामने टेन थीटा, थीटा की जगह कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो स्टूडेंट्स ए बी बटा बी बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा वो थीटा होता है स्टूडेंट्स। ये प्रश्नावली 7.2 का सूत्र है स्टूडेंट्स। कौन सी एक्सरसाइज है, 7.2 का। वैसे 7.2 आपके लिए हट गई है स्टूडेंट्स, 2021 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए 7.2 हट गई है, लेकिन इस सवाल में यहाँ पर काम में आएगा थोड़ा सूत्र, ये काम में लेना ही पड़ेगा अपने को। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। ये टेन देखिए सुनिए, सूत्र देख लिए, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। ये सूत्र होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ कोट आ गया। ये समीकरण कौन सा हो गया अपना, 2 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 को है 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 को अपने गुणा करेंगे स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए कैसे गुणा करेंगे। समीकरण 1 में देख लीजिए क्या है, ए बी बटा ए गुणा ए बी बटा बी, मतलब बायां पक्ष बाएं से और दायां पक्ष दाएं से। ए बी बटा ए गुणा हो गया ए बी बटा बी से, और टेन थीटा जो है स्टूडेंट्स वो गुणा हो जाएगा कोट थीटा से। और आप जानते हैं कि इन दोनों का गुणनफल 1 होता है, टेन और कोट का गुणनफल 1 होता है स्टूडेंट्स। तो आगे देखिए कैसे अपन करते हैं, ए बी स्क्वायर और बटे में ए बी, और टेन का तो टेन हो गया स्टूडेंट्स, गुणा 1 बटा टेन हो गया। कोट की जगह 1 बटा टेन हो गया, टेन से टेन कट जाएगा, टेन से टेन कट जाएगा, 1 हो गया आपके सामने। सीधा भी 1 लिख सकते हैं आप। आगे देखना है स्टूडेंट्स, आगे अपन किस तरीके से करते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर, ये ए बी जो है वो 1 से गुणा होगा, ऐसे समझो ए बी आप बाद में उधर गुणा में जाएगा, किस में जाएगा, गुणा में जाएगा, तो ए बी का ए बी आ जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आगे ए बी का मतलब ये ए बी आएगा, यहाँ ए बी, ये। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप यहाँ देखोगे, ध्यान दीजिए, ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा रूट ए बी, ये ए बी बराबर हो गया रूट ए बी। अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी थी। अतः सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी हो। अतः मीनार की ऊंचाई कोष्टक में ए बी बराबर रूट ए बी है। ये सिद्ध हो गया, सिद्ध करना था अपने को इसी में। अतः मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है, कोष्टक में लगा दिया मैंने रूट ए बी। ये अपना एग्जाम्पल जो है वो अच्छा हो गया स्टूडेंट्स। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपनी नोटबुक में इसको अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ये समीकरण 1 है यहाँ तक, ये समीकरण 2 है। ध्यानपूर्वक इसको टुकड़ों में ध्यान दीजिए। ये समीकरण 1, ये समकोण त्रिभुज सी ए बी लेकर है, सी ए बी, एक बार छोटा वाला त्रिभुज ले लो, एक बार डी ए बी पूरा ले लो। देखो सी ए बी ले लिया मैंने पहले, फिर डी ए बी ले लिया स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या किया, देखो सी ए बी लिया तो सी ए बी में पहले ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, ए बी लंब है, ए सी आधार है, तो टेन थीटा हो गया। एल बटा ए, लाल बटा कक्का वाले सूत्र से आया स्टूडेंट से, ध्यान दीजिए, लाल बटा कक्का। लाल में
एल है, कक्का में ए है, तो एल बटा ए जो सूत्र होता है ये टेन का होता है। तो ए बी की जगह ए बी है, लेकिन एस सी की जगह स्टूडेंट्स ए है, टेन थीटा हो गया। समकोण थ्रू डी ए बी में ए बी की जगह तो ए बी है, लेकिन जो ए डी है ना, ए डी ये पूरी कितनी है, बी है, तो ये हो गया टेन 90 माइनस थीटा। थीटा का मान डी ए बी थ्रू में कौन सा लिया, डी ए बी में कौन सा लिया, 90 माइनस थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा जो सूत्र होता है कोट होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, कोट होता है। तो कोट मैंने यहाँ लगा दिया। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने में, क्यों गुणा करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है भाई टेन थीटा को कोट थीटा से गुणा करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए मैं गुणा कर रहा हूँ। तो ए बी बटा ए गुणा होगा, ए बी बटा ए गुणा हुआ किससे, ए बी बटा बी से। समीकरण 1 का बायां पक्ष ये गुणा होगा, समीकरण 2 ये रहा, का बायां पक्ष ये रहा, और 10 गुणा हुआ कोड से, तो इनका गुणा फिर 1 आ गया। अब ये ए बी उधर जाएगा, बाद में उधर गुणा में जाएगा, 1 से गुणा होगा, यहाँ 1 की बच रहा है, तो स्टूडेंट्स 1 से गुणा होगा तो ए बी आ जाएगा, और फिर ए बी बराबर रूट ए बी आ जाएगा। ये स्क्वायर है इधर, तो रूट में बदल जाएगा। अतः मीनार की ऊंचाई कोष्ठक में ए बी बराबर रूट ए बी, इतनी सीधा। ये आपका एग्जाम्पल अच्छा हो गया जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल क्लियर करवाए हैं। एग्जाम्पल नंबर प्रश्नावली 8 की एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो में क्लियर करवाए हैं। और इसके आगे 2 एग्जाम्पल और बचेंगे, 7 और 8, वो मैं आपको जल्द ही अगले वाली वीडियो में करवा दूँगा। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, और साथ ही वीडियो को लाइक करिए। आपके अन्य दोस्त हैं जो आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो चाहिए उसको ज़रूर से वीडियो शेयर कीजिए। और आपने अभी तक भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो नया वीडियो चैनल पर अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपन अगली वाली नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक्स। ओके, थैंक्स।